Hello students, welcome to RR classes. Osmosis as diffusion of water or liquid from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. ठीक है, तो अगर लिक्विड का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगा दैट मीन्स इट विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और अगर लिक्विड का कंसंट्रेशन अंदर कम हुआ तो इट विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. So we consider here three conditions. Condition number one or case number one, here we take a cell and this is the container filled with water plus some solute, say sugar. Okay, so the first case is that this is a concentrated solution of sugar ठीक है. अब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर का क्या मतलब हुआ? अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और कंसंट्रेशन हाई रखना है, दैट विल मीन देयर इज मोर ऑफ शुगर एंड लेस ऑफ वाटर. यही होगा. तो जब शुगर ज्यादा है पानी कम है, दैट मीन्स वाटर इज लोअर, तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर कम हुआ और सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल का पानी क्या करेगा? जब बाहर कंसंट्रेशन कम है इट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, तो क्या करेगा? पानी जो है वो सेल के बाहर आ जाएगा एंड दिस सेल विल श्रिंक. ठीक है. Now such solutions which have higher solute concentration are known as hypertonic solution. ठीक है. तो हाइपर फ्रॉम द वर्ड हाइपर इटसेल्फ, यू नो हाइपर मतलब हाई है ना. तो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, देयरफॉर और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा इस कंपैरिजन में, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जब पानी सेल के बाहर निकल जाएगा तो सेल में क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो क्या करेगी? श्रिंक हो जाएगी. दिस वाज द केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, केस नंबर 1. नाउ वी कम टू केस नंबर 2. ठीक है. केस नंबर 2 में क्या है? वी हैव अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. ठीक है. सेल वही है, इस बार सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है. ठीक है. व्हाट डज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मींस? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मींस देयर विल बी हायर वाटर concentration प्लस लोअर सोल्यूट. ठीक है. मतलब जो हमारा सोल्यूट, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ चीनी लेते हैं तो चीनी कम होगी, पानी ज्यादा होगा, और सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर फिर ऑपोजिट कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो क्या होगा? वाटर विल मूव इनसाइड. व्हाई? हियर द कंसंट्रेशन इज हायर, हियर द कंसंट्रेशन इज लो, सो द मूवमेंट विल अकर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इनटू द सेल. तो इस केस में क्या होगा? द सेल विल swell up, and this kind of solution are termed as hypotonic solution. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिनके अंदर
जो डाइल्यूटेड होते हैं, जिनके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू सेल, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, या ओनली इफ वी से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इज इनफ। ओके, दिस वाज द केस टू। इसको अगर ऐसे देखना चाहते हो तो ये सेल और ज़्यादा स्वेल अप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी इसके अंदर चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बलून के अंदर एयर ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा साइज उसका बढ़ जाता है, ठीक है, और अगर उसमें से निकाल लोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ थर्ड केस इन विच the solution has equal concentration as that of cell। मतलब concentration of solute in cell equals the concentration of solute in the solution। अब क्योंकि सॉल्यूट बाहर भी उतना ही है, अंदर भी उतना ही है, यानी पानी अंदर भी उतना ही है, बाहर भी उतना ही है। अब जब दोनों की मात्रा सेम है, whether quantity of water or not rather quantity, concentration of water in and outside the cell are same, that means there will be no gradient। gradient means मतलब हायर टू लोअर वाला सिस्टम नहीं होगा। तो जब हायर टू लोअर वाला सिस्टम नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, या इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मूवमेंट होगा, बट जितना पानी सेल के बाहर जाएगा उतना ही पानी सेल के अंदर जाएगा। दैट मीन्स इट विल शो नो गेन नो लॉस ऑफ वाटर एंड द सेल विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, या उस स्टेट में जिस स्टेट में उस सेल को उस सॉल्यूशन के अंदर डाला गया था। एंड सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आइसो means same, that means the concentration of water or solute will be same inside as well as outside the cell, या inside the solution, या concentration of the solute in the solution and the cell will be same, that is isotonic solution। ठीक है, इसमें सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में पानी अंदर जाएगा, सॉरी इस केस में पानी अंदर जाएगा तो सेल स्वेल अप हो जाएगी, इस केस में पानी बाहर आएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑस्मोसिस, कि किस तरह से लिक्विड्स का मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एज वेल एज आउटसाइड टू इनसाइड, और कब ये लेवल मेंटेन करके रखते हैं कि ना तो मतलब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आए, या मूवमेंट ना हो। ओके।